हेलो दीवानो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीवाने हैं हम पर। आज हम देखने वाले हैं फेमस स्पेनिश वेब सीरीज जिसका नाम है डार्क डिजायर। वेब सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनके किरदारों के बारे में बता देती हूँ। ड्रामा में मेन किरदार का रोल निभा रहे हैं एक्ट्रेस माइटी पेरोनी, जिन्हें हम ड्रामा में आल्मा के नाम से जानेंगे। इनके हस्बैंड का रोल निभा रहे हैं जॉर्ज पोजा, जिन्हें हम लियोनार्डो के नाम से जानेंगे। ड्रामा में इन्हें एक लड़की भी है जिसका रोल निभा रही है रेजिना पेवॉन, और इसे हम जोई के नाम से जानेंगे। दूसरा मेन किरदार है एलेजेंड्रो स्प्रेट्जर का, जिन्हें हम ड्रामा में डैरियो गोरा के नाम से जानेंगे। अगला किरदार है मारिया फर्नांडा येपिस, जिन्हें ड्रामा में हम ब्रेंडा के नाम से जानेंगे और ये आल्मा की बेस्ट फ्रेंड है। किरदार है एरिक हेजर का, जिन्हें ड्रामा में हम इस्तेबान के नाम से जानेंगे और ये लियोनार्डो का भाई है। चलिए अब ड्रामा की शुरुआत करते हैं। सीन की शुरुआत होती है आल्मा की गिरफ्तारी से, जहां उसके बॉडीगार्ड की लाश लेके जा रहे होते हैं और उसके हस्बैंड लियोनार्डो को पैर में गोली लगी होती है। फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है पास्ट पे, जहां आल्मा अपने फ्रेंड ब्रेंडा के यहाँ वीकेंड पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपनी बेटी को सी ऑफ करने जाती है और निकलते निकलते वो सुनती है उसका हस्बैंड लियोनार्डो, जो कि जज है, किसी को फोन पे बोलता है हमारे पास पूरा 1 हफ्ता है। आल्मा पूरे 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रही है। आल्मा को शक होता है ये सुन के कि उसका हस्बैंड उसकी असिस्टेंट एडिट के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है, और ये बात वो ब्रेंडा के साथ शेयर भी करती है। ब्रेंडा बोलती है अगर ऐसा है तो जल्दी अपने पति की लगाम खींच लो, वरना जैसे उसके हस्बैंड ने दूसरी औरत के लिए उसे छोड़ दिया, आल्मा का पति लियोनार्डो भी उसे छोड़ देगा। फिर वो पार्टी में जाते हैं, जहाँ ब्रेंडा बहुत ही फंकी स्टाइल में नाच रही होती है, सब बॉयज का अट्रैक्शन उसकी ओर खींचने के लिए। तभी उसके लिए एक पार्टनर मिल जाता है जो उम्र में उससे बहुत छोटा है पर उसे चलता है। तो आल्मा को भी उसके लिए एक पार्टनर ढूंढने की सलाह देती है। तभी आल्मा के पास डैरियो आता है। वो डैरियो से बहुत इम्प्रेस होती है और उसे अपने घर ले जाती है, मतलब ब्रेंडा के घर। वो दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं। दूसरे दिन सुबह वो ब्रेंडा के यहाँ से अपने घर जाने निकलती है। घर पहुंचते ही वो देखती है उसका पति और देवर साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। लियोनार्डो को वो पूछती है तुमने क्या क्या किया। लियोनार्डो बोलता है उसने और एस्तेबान ने स्क्वैश खेला। फिर वो अपनी बेटी से मिलती है, बोलती है बेटा मैं आ गई, और ऐसा बोल के अपने लेक्चर तैयार करने अपने रूम में चली जाती है। सोने से पहले वो बाहर स्विमिंग पूल के पास आती है सिगरेट पीने। तभी खुली आंखों से वो ख्वाब देखती है कि वो और डैरियो स्विमिंग पूल में साथ मिलकर नहा रहे हैं, और ये उसके पति और बेटी ने देख लिया और उसके पति ने गुस्से में आकर उन दोनों को गोली मार दी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस एक सपना होता है। फिर वो सोने चली जाती है। अगला दिन होता है। वो उठती है और देखती है उसका पति बेड पर नहीं है। फिर वो फ्रेश होने चली जाती है, जहाँ उसे लियोनार्डो स्नान करते हुए मिलता है। वो देखती है लियोनार्डो के कपड़ों की कंडीशन, जो धोने डाले होते हैं। फिर उसे शक होता है लियोनार्डो पर। इतने में लियोनार्डो को मैसेज आता है उसकी असिस्टेंट का, और वो खुद देखता है गीले हाथों से आल्मा मोबाइल हाथ में ले इससे पहले। इससे आल्मा का शक यकीन में बदल जाता है कि लियोनार्डो का अफेयर चल रहा है एडिट के साथ। फिर आल्मा कॉलेज चली जाती है और स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट्स पर लेक्चर दे रही होती है कि कैसे फीमेल्स दुनिया के घिनौने मकसदों का शिकार बनती है। वो देखती है जिस 25 साल के लड़के के साथ में उसने क्वालिटी टाइम बिताया होता है, वो ही उसके क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट एंटर करता है। वो बहुत शॉक हो जाती है और ब्रेंडा को ये बात वॉइस मैसेज में बताती है। ब्रेंडा की मेड ब्रेंडा के घर में एंटर करती है। तभी वो देखती है कि घर का कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। वो मिस ब्रेंडा करके पुकारती है, पर ब्रेंडा जवाब नहीं देती। फिर ब्रेंडा को ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम में एंटर करती है। वहाँ मेड देखती है ब्रेंडा का शव बाथ टब में पड़ा होता है। वो पुलिस को कॉल करके बुलाती है। पुलिस और फॉरेंसिक अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आल्मा यूनिवर्सिटी से घर के लिए निकलती है। तभी उसके कार का टायर पंचर हो जाता है और वो उसे रिप्लेस कर रही होती है। डैरियो उधर से आता है और खुद रिप्लेस करने लगता है। वो आल्मा को अपना कार्ड देता है और बोलता है उसका गैरेज है, तो कभी भी काम पड़े तो आ जाना। फिर आल्मा घर आकर बात लेती रहती है और डैरियो के साथ बिताए हुए पल याद करती है। जोई और करीना स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं। आल्मा अपने साइकेट्रिस्ट को सारी बातें शेयर कर रही होती है, हल्का करने के लिए कि उसके और लियोनार्डो के बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। साइकेट्रिस्ट के यहाँ से वो सीधा लियोनार्डो के ऑफिस जाती है। वहाँ लियोनार्डो एडिट को अपने हाथों से नेकलेस पहना रहा होता है और ये सब आल्मा अपनी आंखों से देख लेती है। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और उसके और लियोनार्डो के अच्छे सीन्स याद कर रही होती है कि पहले वो कितने खुश थे, और वहाँ से डैरियो के घर चली जाती है। पर बाहर से ही लौट आती है। डैरियो ये सब देखता रहता है।
तभी इधर इस्तेबान को उसका दोस्त फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर फोन करके ब्रेंडा की मौत के बारे में बताता है। इस्तेबान दौड़कर घर जाता है और ये न्यूज सबको देता है। ये सुनकर आल्मा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इस्तेबान ब्रेंडा के साथ बिताए हुए वक्त याद करता है। दूसरे दिन इस्तेबान ब्रेंडा के घर जाता है इन्वेस्टिगेशन करने। इन्वेस्टिगेटर बताता है कि उसने अपनी कलाई पर बेल्ट बांधकर फिर अपने हाथ की नस काटी। इस्तेबान इन्वेस्टिगेटर को बोलता है, क्या वो बेल्ट उसके हस्बैंड का है? इन्वेस्टिगेटर बोलता है, नहीं, ब्रेंडा और उसके पति को अलग हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं। उसके पति की एक भी चीज ब्रेंडा के घर में नहीं है। तभी उन्हें डस्टबिन में कुछ ऐसा मिलता है। इन्वेस्टिगेटर को वो देखकर डाउट होता है और वो उस आदमी की तलाश में लग जाता है जो उस रात ब्रेंडा के साथ था उसके बेडरूम में, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से ब्रेंडा ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसका मर्डर किया गया है। वहाँ घर पर लियोनार्डो और जोई बात करते रहते हैं कि आल्मा बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, इसीलिए आल्मा से बहुत संभाल कर बात करनी होगी। उतने में आल्मा अंदर आती है। जोई आल्मा से गले मिलकर उसे हिम्मत रखने बोलती है। मैं ठीक हूँ, ऐसा बोलकर आल्मा जोई को पूछती है, क्या उसकी फ्रेंड करीना रात को उनके यहाँ रुकी नहीं? जोई बोलती है, हाँ, उसे कोई काम आ गया था इसीलिए वो रात को ही चली गई। मुझे भी चलना चाहिए, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, ऐसा बोल के वो भी वहाँ से चली जाती है। लियोनार्डो अपनी वाइफ आल्मा को यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेने बोलता है। वो बोलता है, हम काफी डिस्टर्ब है, चलो कहीं कॉफी पीने चलते हैं। पर आल्मा मुझे बहुत वर्क है बोलकर छुट्टी लेने से मना कर देती है। कॉलेज में जोई करीना से बचकर निकलने की कोशिश करती है, पर करीना उसे पकड़ ही लेती है और बोलती है, क्या ग्रेजुएशन के पूरे 4 सालों तक मुझसे ऐसे ही भागती रहोगी? जोई, मेरे लेक्चर का टाइम हो रहा है, बाद में मिलते हैं, ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। आल्मा यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रही होती है। डैरियो भी उसी लेक्चर में बैठा होता है। लेक्चर छूटते ही वो अननोन नंबर से प्रोफेसर आल्मा को मैसेज करता है। प्रोफेसर आल्मा समझ जाती है कि ये मैसेज डैरियो ने किया है। वो डैरियो को पूछती है, ये मेरा प्राइवेट नंबर है, तुम्हें कहाँ से मिला? डैरियो बोलता है, अगर ये प्राइवेट है तो फेसबुक प्रोफाइल पर क्या कर रहा है? मैंने वहीं से लिया। आल्मा कुछ अस्वस्थ सी दिख रही होती है। डैरियो पूछता है, आल्मा तुम क्या फील कर रही हो? तुम ठीक हो ना? आल्मा बोलती है, मेरी फ्रेंड ब्रेंडा मर चुकी है, हम साथ में हॉलीडेज पर भी जाने वाले थे। डैरियो आल्मा को अपने आप को संभालने बोलता है। तभी आल्मा जवाब देती है, डैरियो 30 साल की फ्रेंडशिप क्या होती है तुम नहीं समझ पाओगे, तुम तो 30 के भी नहीं हो अभी तक। और ऐसा बोल के वहां से चली जाती है। इस्तेबान ब्रेंडा की डेड बॉडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्या ब्रेंडा ने सच में सुसाइड किया है या किसी ने उसकी जान ली है? कोई क्लू मिल जाए शायद। आल्मा यूनिवर्सिटी से सीधा डैरियो के गैरेज पहुंच जाती है अपनी कार का काम कराने। डैरियो और आल्मा गैरेज के कैबिन में बैठे होते हैं कि डैरियो उसे सेड्यूस करता है, पर वो सेड्यूस नहीं होती। डैरियो अपनी कोशिश जारी रखता है। फाइनली आल्मा और वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी इधर लियोनार्डो आल्मा के लिए फ्लावर्स लेके यूनिवर्सिटी पहुंचता है, पर वहां उसे उसके कलीग से पता चलता है कि आल्मा घर चली गई। वो आल्मा को कॉल करता है, पर आल्मा डैरियो के साथ बिजी होती है, इसीलिए वो फोन नहीं उठाती। आल्मा डैरियो को बोलती है, हमारे बीच क्या हुआ तुम ये किसी को नहीं बताओगे। डैरियो बोलता है, डन। फिर आल्मा वहां से चली जाती है। वो अपने घर पहुंचती है और जोई से पूछती है, क्या जोई को उसके डैड ने कोई मैसेज दिया आल्मा के लिए? जोई बोलती है, हाँ, पापा घर आए थे, आपका पूछ रहे थे, आप दिखी नहीं तो वो वापस चले गए। फिर जोई उसकी मॉम आल्मा को बोलती है, अगर वो अपना मन हल्का करना चाहे तो कर सकती है। आल्मा बाथिंग लेने चली जाती है। मैं ठीक हूँ बेटा, ऐसा बोलकर। लियोनार्डो उसके छोटे भाई इस्तेबान से पूल में मिलता है और बोलता है, तुम ब्रेंडा के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो? जाने दो, छोड़ो उस केस को। तभी इस्तेबान लियोनार्डो को बोलता है, तुम जिसे जाने देने बोल रहे हो वो गर्लफ्रेंड थी मेरी। डैरियो अपनी माँ से मिलने वृद्धाश्रम आता है। वहाँ सिस्टर उसे बताती है उसकी माँ खाना नहीं खा रही है। वो अपने हाथों से उसकी मॉम को खाना खिलाता है और वहां से चलते बनता है। जोई ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी आल्मा पीछे से एंटर होती है और पूछती है, तुम्हारे डैड को देखा तुमने? जोई कहती है, जब आपने नहीं देखा मॉम तो मैं कैसे देख सकती हूँ डैड को? फिर जोई आल्मा से पूछती है, क्या आल्मा ने जोई का ग्रीन जैकेट देखा? वो जोई को मिल नहीं रहा है। इस्तेबान आल्मा का मैसेज आल्मा को सुनाता है जो उसने ब्रेंडा को सेंड किया था कि उसने डैरियो को यूनिवर्सिटी में देखा और पूछता है ये गाय ब्रेंडा का मर्डरर हो सकता है क्योंकि उस रात यही ब्रेंडा के साथ था। ब्रेंडा के घर पर एक पैंट का बेल्ट भी मिला है जो हो सकता है इसी का होगा।
वो आलमा को उस लड़के के बारे में बताने बोलता है। तब आलमा उसे सब सच सच बता देती है कि डैरियो उस रात उसके साथ था, मतलब आलमा के साथ। इस्तेबान शॉक होकर आलमा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आलमा बोलती है, एक सेकेंड, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक वुमन हूँ, एक वाइफ हूँ, एक माँ हूँ। फिर इस्तेबान आलमा को उस लड़के का नाम पूछता है। वो बोलती है डैरियो गौरा। फिर वो पूछती है क्या ये बात वो उसके हस्बैंड लियो को बता दे। इस्तेबान बोलता है चॉइस इज योर, पर ब्रेंडा के इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हारी और डैरियो के साथ वाली बात सामने जरूर आएगी। उधर वृद्धाश्रम में डैरियो अपनी मॉम की सेवा करते करते उनको आलमा के बारे में बताते रहता है कि वो कितनी सुंदर है, एक्सप्लोजिव है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। पर उसकी माँ कुछ नहीं बोलती, बस डैरियो के डैड के फोटो को घूरते रहती है। डैरियो गुस्से से सिस्टर को पूछता है उसके डैड की फोटो उसके माँ के पास किसने रखी। सिस्टर बोलती है मैंने नहीं रखी, मुझे लगा तुमने रखी होगी। इस्तेबान इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्रेंडा के घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो ब्रेंडा और उसकी पुरानी यादें याद करता होता है। वहां पहुंचकर वो इन्वेस्टिगेटर से ये बोलता है कि ब्रेंडा वाला केस क्लोज करवा दो, कुछ भी करके, क्योंकि इस केस में उसके घर की औरत की इमेज खराब हो जाएगी अगर क्वालिटी टाइम साथ बिताने वाली बात सबके सामने आई तो। इन्वेस्टिगेटर इस्तेबान का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो इस्तेबान की बात सुन लेता है। बहुत दिन हो जाते हैं, डैरियो यूनिवर्सिटी आया नहीं होता है। आलमा उसे कॉल भी करती है पर वो रिसीव नहीं करता। ये देखकर आलमा संकोच में पड़ जाती है कि वो ठीक है या नहीं, और उसे मिलने एक दिन उसके घर चली जाती है। वो जाती तो है सिर्फ बात करने, पर फिर से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर बैठती है डैरियो के साथ, उसकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होकर। जोई को किसी एनिमस के मैसेजेस आते हैं। ये देखने के लिए कि मैसेजेस कौन कर रहा है, जोई कॉलेज के कैंटीन में बैठकर सब पर वॉच रखती है, पर एनिमस उनमें से कोई नहीं होता। ब्रेंडा के परिवार वाले ब्रेंडा की बॉडी दफना रहे होते हैं। लियोनार्डो को केस के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन जाना पड़ जाता है। वो आलमा को सी ऑफ करने घर आता है। आलमा कार में एडिट को बैठे देखती है। उसका शक और पक्का हो जाता है कि लियो एंड एडिट के बीच कुछ चल रहा है। वो लियो को पूछती है कि तुम वापस कब आओगे। लियो कहता है यही कोई 6-7 दिनों में। जोई कॉलेज कैंपस में बैठकर एनिमस से चैट कर रही होती है कि तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे एक फेवर मांगते हैं। वो जोई को बोलते हैं शाम को तुम्हारी मॉम को होटल पर कैसे बुलाना है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे भी बस तुम्हारी मॉम होटल पहुंचनी चाहिए। जोई बोलती है डन, और तैयार होकर घर पर आलमा के लिए मैसेज छोड़कर होटल के लिए निकल जाती है। आलमा घर आती है। उसे उसकी मेड जोई का मैसेज देती है कि आलमा आपको जोई अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहती है, इसीलिए आपको होटल बुलाया है। आलमा मैसेज सुनकर होटल के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है सबने उनकी एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। पार्टी में वो सबसे मिलती है और फिर लियोनार्डो को उस पर शक करने के लिए सॉरी बोलती है। उसे समझ में आ जाता है लियो एडिट के साथ मिलकर एनिवर्सरी की तैयारी कर रहा था, इसे आलमा ने गलत समझ लिया था। तो दीवानों, इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ फिनिश होता है। जल्द मुलाकात होगी पार्ट 2 में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।